नाउन केस। हालांकि नाउन पे हम लोगों ने कई बार पढ़ाई करी है, आप लोग सेपरेटली पढ़ चुके हैं, लेकिन नाउन एक ऐसी चीज है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत होती है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां से जो है समझना स्टार्ट होता है। माइक किसी का नहीं का डिस्टर्ब कर रहा। भैया विपिन माइक ऑन बंद करो अपना। माइक बंद कर दीजिए होस्ट, हम यहाँ से बंद कर देंगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए माइक बंद करा रखे। नाउन पे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आगे के जो स्टेप हैं हमारे वो बड़े इजी हैं और वो हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव कहते हैं, वेल नोन है। व्हेन नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और एक्विजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव जानते हैं सब लोग, एक्विजिटिव दिमाग में बना के रखिएगा। To find the nominative case, put who or what before the verb. हम वर्ब से पूछेंगे who, कौन, what, क्या, तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। हम वर्ब से पूछेंगे whom, किसको, what, क्या, तो जो है हमें जो है उसका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस पता चल जाएगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि रमेश हिट द बॉल, तो वर्ब से क्वेश्चन करिए किसने हिट किया, तो रमेश। किसको हिट किया, बॉल को, तो बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, रमेश सब्जेक्ट हो गया। द पजेसिव, पसेसिव केस क्या होता है, जिसपे हम अपास्ट्राफी लगा करके यस लगा करके बनाते हैं, लेकिन कई प्रकार है उसके। केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट द पोजेशन, हमेशा पोजेशन नहीं दिखाता है। इट इज यूज टू डिनोट द ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, ईटीसी। जैसे शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर के प्लेस, ऐसा नहीं कि हमेशा जो है ये पोजेशन ही दिखाता हो, ये प्लेस ओरिजिन है किससे, शेक्सपियर से। आ मदर्स लव, लव फेल्ट बाय अ मदर। फॉर्मेशन ऑफ पोजेशन केस, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, वेल नोन है। जैसे बॉय है तो बॉय पे अपास्ट्रोफी एस लगा करके हमने बना दिया बॉयज। किंग है, अपास्ट्रोफी लगा के क्राउन बना दिया, किंग्स क्राउन हो गया। लेकिन नोट द लेटर यस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, फॉर कंसाइज सेक, तो कंसाइज देखो दो चीजें होती है, या तो यस से प्लूरल हो और यस से इंडिक जिस वर्ड की है तो वहां पर हम यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपास्ट्रोफी से काम चला देते हैं। लेकिन अगर यस नहीं भी लगा हो और हिसिंग साउंड हो तो भी हम वहां पर यस नहीं लगाते हैं, अपास्ट्रोफी से ही काम चलाते हैं। जैसे कंसाइंस लास्ट में जो है सा आता है, तो यहाँ पर साउंड सा की आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, इसलिए हम अपास्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे। गुडनेस, यहाँ पर तो यस ही आ गया, और जहाँ पर यस आ जाएगा तो सिर्फ अपास्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे जस्टिस यस नहीं है, टिस सा लास्ट में उच्चारण होता है, साउंड सा की आती है, इसलिए हमेशा अपास्ट्रोफी लगेगा, यस नहीं लगेगा। जीसस, माउसेस, तो ये सब जो है सिर्फ अपास्ट्रोफी लगता है, यहाँ पर जो है अपास्ट्रोफी यस पोजेशन के लिए नहीं लगता है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड इंड द यस द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय इंडिंग ओनली एन अप्रोप्रिएट अपास्ट्रोफी। जैसे कि अभी बॉयज है, प्लूरल बना दिया है, बॉयज है, तो इस पे हम अपास्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपास्ट्रोफी लगाएंगे। गर्ल्स है, यहाँ पर भी अपास्ट्रोफी लगाएंगे। हॉर्सेस है, अपास्ट्रोफी लगाएंगे। When the noun is plural but does not end in yes, the possessive sign is found by adding apostrophe s. जैसे मेंस है, ये वेल नोन है, चिल्ड्रंस है, सब लोग जानते हो, ऐसे ही apostrophe लगाया जाता है। When a noun or a title consist of the several words, तो उसमें सबसे हम लास्ट वाले पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे द किंग भूटान, द किंग भूटान आ गया ना, अभी इपिथेट आ गया उनका, तो फिर हम इपिथेट पे लगाएंगे, मतलब जो उनको एलिबरेट कर रहा है। जैसे आप कह सकते हो उसको
एज ए अपोजिशन टाइप पे। तो ये लास्ट वाले पे लगाएंगे हम, यहाँ पर किंग्स पे नहीं लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, अब यहाँ फिर मॉरिशस पे लगाएंगे हम, यहाँ प्राइम मिनिस्टर पे नहीं लगी यस लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली फॉर्म किए जाते हैं। When two noun are the appropriate, the possessive sign is put to the letters only. जैसे कि that is a Tagore's the poet, अब यहाँ पर टैगोर्स पे नहीं, टैगोर्स द पोइट हाउस नहीं लगाएंगे, टैगोर द पोइट्स हाउस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बनते नहीं, यही क्वेश्चन ही, यही एग्जांपल है एज इट इज बना है, आपको देखेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल सीधे हम ब्रेनन मार्टिन से उठाए हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रीवियस में भी मिले होंगे और आगे भी मिल सकते हैं। आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कंजक्टेड द पॉजेसिव इज पुट टू द लेटर्स, जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, तो करीम और सलीम दो साथ में हो तो लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर जो है ऐसा प्रतीत होता है कि कलीम और सलीम की दोनों की ये बेकरी है, लेकिन अगर दोनों पे अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो इनकी बेकरी दोनों की अलग अलग हो जाएगी, है ना, कलीम की अलग बेकरी हो जाएगी और सलीम की अलग बेकरी हो जाएगी। जैसे each of two more connected nouns imply the separate possession must take the possessive sign, जैसे राजा राउस एंड आर के नारायण नावेल, यहाँ पर जो नावेल है दोनों लोगों की अलग अलग है, अगर राजा राव एंड आर के नारायण नावेल करेंगे तो इनका मतलब हो जाएगा दोनों का कोलैबोरेटिव नॉवेल है ये। यूज ऑफ द पॉजेसिव ग्रुप पे जो है, ओपन ग्रुप पे जो है मैडम वो भेज दीजिए लिंक सभी लोगों को। ओके सर। The possessive case, use the possessive case. The possessive case is used chiefly with the name of living things. पजेसिव केस हमेशा जीवंत चीजों के साथ में यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ पजेसिव नहीं करते, वहां पर ऑफ लगा करके हम पजेशन बनाते हैं। जैसे कि गवर्नर्स बॉडी तो सही है, लेकिन जो है अगर टेबल सेलेक्ट कर दिया जाए मेज का लेग तो वो नहीं सही है, वहां पर लेग ऑफ टेबल किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द लेग ऑफ टेबल नॉट टेबल्स लेग। बट द पॉजेसिव इज यूज्ड टू द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स इंडियाज हीरोज, लेकिन जब कोई नॉन लिविंग चीज पर्सोनिफाइड की जाए तो वहां पर जो है हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। द पॉजेसिव इज आल्सो यूज्ड विद द नाउन डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट, जैसे अ डेज मार्च, डे और ये जो टाइम होता है स्पेस होता है वजन की चीजें जो होती हैं से फुट्स लेंथ मेजरमेंट जो होते हैं इन पे भी हम अपॉस्ट्रोफी का पाउंड्स वेट अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग फ्रेज आर आल्सो इन कॉमन यूज, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, ये पूरे पूरे फ्रेज पूछे जाते हैं ऐसे ही, यहाँ से इरर दे देता है, ये ऑफ कर दे देगा या फिर दूसरी जगहों पर अपॉस्ट्रोफी लगा देगा या यस हटा देगा, तो ये एज इट इज फ्रेज है, एज इट इज ही क्वेश्चन में मिलते हैं। एट इज विट्स एंड, अ बोट्स क्रू, पूरे पूरे फ्रेज ही रखे मिलते हैं। नाउन इज नाउन इन अपोजिशन, जैसे कबीर द ग्रेट रिफार्मर वाज अ वीवर, तो यहाँ पर जब द ग्रेट रिफार्मर है ये अपोजिशन है जो कबीर को एलिबरेट कर रहा है, एक प्रकार से एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अदर इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली, आइडेंटिफाई आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, उनके साथ में कोई इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज नहीं किया सकता है। दे आर नॉट यूज विद द प्लूरल वन, कोई प्लूरल भी नहीं यूज होगा। इनके लिए जो मच और सम का यूज करते हैं अपेक्षा मेनी, क्योंकि मेनी प्लूरल के लिए यूज होता है। सम इम्पोर्टेंट्स कुछ नाउन्स हैं ऐसे जो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग मिले होंगे। लगेज है, बिजनेस है, वर्क है और वर्ड। मिस्चीफ, ब्रेड,
सीनरी, अब्यूज, वैकेशंस, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, फर्नीचर से तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट से भी बनता है, इक्विपमेंट से लगा देता है, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही यूज होता है, मशीनरी, मशीनरीज बना देता है, और मटेरियल्स कर देता है, ये भी गड़बड़ कर देता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जहां पर जो है इनके साथ में या तो प्लूरल वर्ब लगा देगा या इनमें यस लगा करके आपको एरर बना करके देता है। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, गलत हो गया। इंफॉर्मेशन के साथ में कोई आप उसको आर्टिकल या पर्टिकुलर नंबर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए तरीका कुछ दूसरा है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह से करेंगे तब सही हो सकता है। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड होगा, ना कि योर वर्ड्स होगा। ये सेम सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में मिले होंगे, प्रीवियस अगर पढ़ा है आपने। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स, गलत हो गया, यहाँ पर बच मिसचीफ होगा। यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली पीपल्स, यहाँ पर एडवाइस जो है क्या होगा, सीई वाला होगा, है ना? नहीं, हाँ एडवाइसेस नहीं होगा, सही है वो, एडवाइसेस लिखा है, एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। These nouns may be used to denote singular as following, ध्यान रखिए क्या क्या चीजें। आ पीस, जैसे हमने अभी वो पढ़ी थी इंफॉर्मेशन, तो वहां पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वर्ड ऑफ अब्यूज, एन आर्टिकल ऑफ एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। इस तरह से बना सकते हैं हम इनके नंबरिंग करने के लिए, ताकि सीधे सीधे हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। दीज नाउन्स में बी यूज्ड टू डिनोट प्लूरलिटी एज ए फॉलोज, much, some, advice, a lot of, many words, many pieces of advice। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके उन चीजों को भी हम यहाँ पर प्लूरल बना सकते हैं, अगर इनको प्लूरल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अगला कुछ है, बस लास्ट वर्ड है, कैटल, जेंट्री, पिजल्ट्री, पोल्ट्री, प्यूपिल्स, ये ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं होगा। मेजोरिटी प्लूरल होगा, कमेटी सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी से क्वेश्चन बनता है। द नाउन्स कमेटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, ये सारे के सारे जो है प्लूरल से, अच्छा कमेटी प्लूरल सिंगुलर दोनों लेते हैं। जब जो है एनोनिमस निर्णय आएगा तो सिंगुलर होगा, जब डिवाइडेशन का आएगा तो प्लूरल होगा, आगे हम देखेंगे उसको। When these nouns denote the member of individual take plural, but जब एनोनिमसली यूज होगा तो सिंगुलर होगा। थर्ड क्या है, स्टडी द यूज नाउन्स, देखो क्या होता है, नाउन है और इधर उसका यूज है, क्या हो सकता है जब हम अगर प्लूरल बना देंगे, जैसे वुड है, तो वुड एक मटेरियल है, लकड़ी हो गया, अगर इसमें हम यस लगा दिए तो वुड्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट। वाटर एक मटेरियल है, लेकिन अगर वाटर्स कर दिया गया तो समुद्र हो जाएगा। एसेट क्वालिटी हो गया, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी हो गया। सैंड एक मटेरियल है, लेकिन सैंड से का कर देंगे तो लैंड हो जाएगा। आयरन धातु है, लेकिन अगर आयरन कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, बेड़िया जिसे कहते हैं। क्लॉथ मटेरियल है, क्लॉथस कर देंगे तो फिर ड्रेस कर देंगे। अब आप जितने भी देखिएगा क्लॉथ एम्पोरियम या क्लॉथ हाउस लिखा होता देखिएगा, वहां की स्पेलिंग क्या क्या लिखी होती है। कितना है, चलिए लास्ट ही है, इसी को करते हैं, फिनिश करते हैं फिर। टू एडजेक्टिव डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग qualifying the some nouns are considered plural are used with the plural verb, जैसे कल्चर एंड सोशल लाइफ इन, जब दो चीजें साथ में एंड से जुड़ी हुई तो प्लूरल बन ही जाता, सब लोग जानते हो। यहाँ पर से वर्ड फॉर वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स फॉर वर्ड। इस तरह से डोर टू डोर होता है, डोर्स टू डोर नहीं होता है। यूज ऑफ फ्रैक्शंस, वन एंड हाफ, अगर वन लिखा हुआ है और हाफ लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और साथ में अगर ए और एन लगा हुआ है और फिर एंड के साथ हाफ है तो वर्ब जो है सिंगुलर लेगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से कुछ कंक्लूजन के पॉइंट दे रखे हैं हमने, इसको जो आप लोग देख लीजिएगा। अब जो है नाउन और केस पर कल आप लोगों को टेस्ट मिलेगा और फिर इसके साथ में जो है नाउन चैप्टर पूरा खत्म होगा। कल इस टेस्ट करने के बाद जो हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग लिटरेरी टर्म की तरफ।